तो वो कहते हैं दिल्ली हमारी है, ठीक है हम दिल्ली में हैं, आपकी भी तो है दिल्ली है ना, आप सांसद दिल्ली से चुन करके आए, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। अब आप पानी की बात ले लीजिए, दिल्ली की जल मंत्री धरने पे बैठी हैं, अनशन कर रही हैं, भूख हड़ताल की है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपके खिलाफ। हम अरे भैया हमारे खिलाफ थोड़ी कर रही हैं वो, उनका झगड़ा है अरविंद केजरीवाल से, वो केजरीवाल के खिलाफ बैठी हैं। पानी की जल मंत्री, पानी से तो हमारा चाबी तो हमारे पास है नहीं, चाबी तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। ये कौन सी चाबी? पानी की चाबी तो अरविंद केजरीवाल के पास का, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, पहली बार मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां बैठ करके दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पानी की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे तो दिल से निकलेगा। जो भी दर्शक लोग देख रहे होंगे टीवी पर, पहली बार कोई कार्यक्रम हो रहा है जहां ये डिस्कस होगा कि दिल्ली में कौन सा काम किसका है। वरना मैं बहुत विनम्रता से बोलूं कि मीडिया ने आज तक चर्चा ही नहीं किया। लोग ग्राउंड पे कंफ्यूज्ड हैं। हमारा काम नेशनल हाईवे बनाना है, आप देख लीजिए, द्वारका एक्सप्रेस देखिए, आप देहरादून एक्सप्रेस देखिए, आप हमारा ये प्रगति मैदान का टनल देखिए, आप NH-24 देखिए। हमारा काम सेंट्रल स्कूल बनाना है, जहाँ नहीं था मेरे क्षेत्र में वहाँ ही बन गया। हमारा काम पासपोर्ट ऑफिस बनाना है, वहाँ बना दिए। हमारा काम गैस भेजना है, हम दिल्ली में पाइप से गैस भेज रहे हैं। गैस कितनी डेलिकेट चीज है, आप विचार करें, हम वो पाइप से भेज रहे हैं। और ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी लोग पानी नल से जल नहीं, पानी से पाइप नहीं आ रहा। लेकिन नहीं देखिए वो क्या कह रही है, उन्होंने कहा, एक तो ये आपने भी कहा ना कि ये डिसाइड हो जाए किसका क्या काम है। हाँ। मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा होगा, और कोई आपके जैसा नेता बोला तो कि भाई इसकी जरा क्लैरिटी करो, क्लैरिटी करें। दिल्ली वाले तो इसी में परेशान है, ये सड़क किसकी है, अरे ये एमसीडी, अब तो एमसीडी भी इनकी हो गई, पहले झगड़ा होता था ना एमसीडी की नहीं पीडब्ल्यूडी की। क्लैरिटी तो है ना, क्लैरिटी में नहीं मुश्किल है। नहीं सर, क्लैरिटी नहीं है सर। हम जब वोट मांगने गए तो हमसे बहनों ने कहा कि तिवारी जी ये देखो ना, पानी नहीं आ रहा, जरा पी के देखो, ये टोटी खोला, गड़गड़ गंदा पानी, गटर का पानी। अब उस बहन को मैं कैसे समझाऊं चुनाव के दिन कि बहन जी ये काम अरविंद केजरीवाल, क्या झूठ बोलते हो तुम लोग नेता लोग। इसी का फायदा ये व्यक्ति, जो झूठा जो निकम्मा मुख्यमंत्री जिनको कह रही है दिल्ली, ये इसी का फायदा, इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया है। ग्राउंड पे आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय अजय जी, आदरणीय सौरभ जी, नहीं पता सर। लेकिन वो समझते हैं मोदी जी यहाँ बैठे तो मोदी जी की जिम्मेदारी है। सौरभ जी, लेकिन एक मिनट, तो मनोज जी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है ना, कि अगर वो नहीं बता पा रही है, आप चुनाव के दौरान गए और आपके क्षेत्र की जनता, आप तो पहले आपको तो बधाई बहुत कि तीसरी बार आप लगातार चुन के आए, कोई आज तक चुन के आया नहीं। रिकॉर्ड आज तक कोई सांसद दिल्ली में 3 बार चुनकर आया ही नहीं मनोज जी। तो इसके लिए तो आपको बधाई। नहीं, इसके लिए तो मैं लेकिन सिर झुका के प्रणाम करता हूं। दिल्ली की जनता को अगर अभी भी ये भ्रम है कि किसका काम क्या है, केजरीवाल क्या करेंगे, दिल्ली के सांसद जो जीते हैं क्या करेंगे, अब एमसीडी भी उनके पास है, अगर ये भ्रम है तो किसकी जिम्मेदारी है बताना? भाजपा के संगठन की ना? नहीं, आप लोगों की ही तो है, और कौन बताएगा? बिल्कुल है, यहाँ हम लोगों ने बहुत चूक किया है। ये हमारी चूक है कि हम इतने समय तक ये समझा नहीं पाए। इसका एहसास मुझे इस चुनाव में हुआ। अभी देखिए, आतिशी जी जल मंत्री हैं, वो जल बोर्ड उनके अंडर में है, और वही पानी के लिए अनशन पे बैठी हैं। नदी में पानी आएगा तो मैं दूंगी ना दिल्ली को पानी रोक रखा है हरियाणा ने, इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी जी पानी दिलवाइए। आप मेरा एक ट्वीट निकालिए, कल मैंने ट्वीट किया, इस ट्वीट में मेरा ट्वीट निकालिए, मैं वाटर ऑन योगा किया, ठीक है, ये वाटर ऑन योगा किया हूं। तो योगा जब नदी में हम पानी पे कर रहे हैं, हम जमीन पे तो कर नहीं सकते। ये देखिए आप, पानी में खड़े हो गए, पानी में नाव के ऊपर हम योगा कर रहे हैं। अच्छा, तो कौन कह रहा है कि ये पानी का जल समुद्र है सर यहाँ, और ये वो पानी है, ये वो पानी है जो हरियाणा से आता है। उन्होंने कहा हरियाणा ने हमारा 100 मिलियन गैलन पानी रोक रखा है। सारा सर झूठ। अच्छा, आप और दूर नहीं जाना है, आप कल का कुरुक्षेत्र में सोनिया विहार पे कर लीजिए, ले चलिए स्टूडियो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे
आपको जल समुद्र भरा हुआ है वजीराबाद बैराज पर। मैं तो कह रहा हूं आइडिया अचानक निकला है, बट क्यों नहीं एक दिल्ली क्यों प्यासी, ये एक कुरुक्षेत्रा जमुना नदी के किनारे हो जाए कि पानी है कि नहीं, और मैं आपके सामने पानी उठा के पीऊंगा, वहीं नहाऊंगा, इतना क्लीन है क्योंकि वो हरियाणा से आता है। वजीराबाद बैराज के बाद आप न तो पानी पीना तो छोड़ दीजिए, आप उसमें नहा भी नहीं सकते, घुस नहीं सकते आप। अच्छा मुझे मनोज जी छोड़ी बात, मैं भी दिल्ली में रहता हूं मैं सर। लेकिन ये आपका और केजरीवाल जी का झगड़ा, बिल्कुल। इसके चक्कर में भाई मेरे जैसा आदमी क्यों परेशान हो? यही मैं कह कभी रहा हूं। कभी वो कूड़े का पहाड़ है वो जलने लगता है, कभी उसमें से सड़ांध आने लगती है, कभी पानी नहीं आता है, कभी कुछ और सब बोलते हैं झगड़ा है मोदी जी का और केजरीवाल का। इसलिए झगड़े को खत्म करते हैं। हाँ 10 साल इनको मौका दे दिया गया, 15 साल कांग्रेस को मौका दे दिया गया, 5 साल आप हमें भी मौका दे के देख लें, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को। अभी तो मैं 25 में तय होगा ना। तो बस वही 5 महीना बाद, 25 बहुत दूर नहीं है, ऐसा मतलब 24 से 25 साल भर भी नहीं है। 5 महीने बाद आचार संहिता लगेगी और ये दिल्ली चुनाव मैं इसलिए आया हूं आज आपके सामने, आपका शो बहुत देखा जा रहा है, मैं प्रार्थना करने आया हूं। हमारा काम, केंद्र का काम, नेशनल हाईवे बनाना, 100 फीट से ऊंची बाहर की 100 फीट से ज़्यादा, 100 फीट के आसपास की सड़कें बनाना, सेंट्रल स्कूल बनाना, राशन देना, राशन कार्ड बनाना मेरे हाथ में नहीं है, राशन देना हम मोदी जी के हाथ में है और हम दे रहे हैं, 5 साल तक है। लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना दे रहे हैं ना, आप लोग जानते हैं ना, दिल्ली में नहीं मिलता है। दिल्ली में नहीं मिलता, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो उनसे अच्छी स्कीम दे रहे उनसे अच्छी स्कीम लाए हैं। हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। तो उस स्कीम का कोई तो बेनिफिशियरी मिल जाए, एक तो मिले जिसको हम लोग बुलाएं, बात करें।